हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम वन लाइनर फैक्ट पढ़ रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट एग्जाम में सब में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि और यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने वो क्वेश्चन भी इंक्लूड किए जो अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध करीवा बांध किस नदी पर स्थित है? ये नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? वो रेखा क्या कहलाती है? तो इसका नाम है हिंडनबेंकोक रेखा। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं, उनके बीच में रेखा होती हैं, तो उनको याद रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी जर्मनी और पोलैंड के बीच में पड़ा है। यदि बात करते हैं भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा होती है, उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ऐसे जो लाइन है उनको याद रखना बहुत जरूरी होता है ना। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि यहाँ पर एक करीवा नाम की मिट्टी पाई जाती है, और यानी वो मिट्टी वहाँ पे मिलती है जहाँ पर यानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है और बर्फ होती है, वहाँ पर इस टाइप की मिट्टी मिलती है, तो करीवा मिट्टी बोलते हैं। और करीवा मिट्टी में केसर की खेती होती है। तो भारत में जम्मू कश्मीर ऐसी अनुकूल जगह है जहाँ पर केसर के लिए करीबा मिट्टी मिलती है। तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू कश्मीर है भारत में। अगला है, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय फिल्म विकास निगम की स्थापना बात करते हैं तो 1980 में होती है। अगला है पुरापाषाण। देखो जैसे अपन इतिहास की शुरुआत करते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल है ना, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, ठीक है, और ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिसमें जो पुरापाषाण है वहाँ पे अपन को किसी प्रकार के लिखित वगैरह के साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंडर आता है। तो यहाँ पर जो उस काल को भी अपन 3-4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे पाषाण काल, पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण काल, ठीक है। तो सबसे पुरापाषाण काल है तो वहाँ पर आग का आविष्कार किया गया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत होती है? वैसे सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन होती है। 21% के करीब कौन सी? ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और आर्गन वगैरह ये सब गैसें होती हैं। तो और अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलीगढ़ आंदोलन के बारे में बात करें तो सैयद अहमद खान ने इसकी शुरुआत की थी। अगला है, एंजाइम की संरचना किससे होती है? देखो एंजाइम की संरचना के बारे में बात करते हैं तो एमिनो अम्ल से इसकी संरचना होती है। द डोज लाफ्टर की रचयिता कौन है? ये पुस्तक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक होती है। तो द डोज लाफ्टर की रचयिता R.K. लक्ष्मण है, ठीक है। और भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? KG बालकृष्णन क्या बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश बने थे। मांसपेशी होती हैं जो है ना, मसल्स, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मायोसिन एसिड, ठीक है। इलाहाबाद की स्तंभ लेख है, ठीक है, हरिसन ने लिखा है यहाँ पे। और शक संवत की अंतिम महीना, जैसे कि अपन जो हिंदू नववर्ष के लिए मनाया जाता है ना, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ कुआर कार्तिक अगन माघ पूस है ना, फाल्गुन, तो ये फाल्गुन सबसे आखिरी वाला महीना होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है मैंने एज इट इज लिखे हुए हैं, को डायरेक्ट पूछे गए थे। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? नियम है फैराडे के नियम है, ठीक है। और जनरेटर होता है ना DC, जो कि AC को DC बनाता है, ठीक है। तो डायनेमो का सिद्धांत इस पर आधारित होता है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की सुविधा कब से शुरू हुई? 1880 से। वेल्थ ऑफ नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, जो कि एडम स्मिथ साहब ने लिखी थी और इकोनॉमिक्स से संबंधित है ना। वाल्मीकि ने रामायण की रचना कौन सी भाषा में की थी? देखो अभी रचयिता है तुलसीदास ने जो रचयिता की थी, महाकवि तुलसीदास है, हिंदी में की थी, है ना। अवधी जो ब्रजभारा इसमें इस्तेमाल किया था, अवधी का मेनली। लेकिन वाल्मीकि ने जो रचना की थी रामायण की, वो संस्कृत भाषा में थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के नाम बताइए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जैसे भारत देश आज़ाद होता है, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, और उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बोलते हैं इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, ठीक है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। उस दौरान मगध पर किसका शासन था? मगध पर किसका शासन था, ये आप कमेंट में बताइएगा। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। ऐसे सिखों की देखते हैं अपन,
सिख धर्म में तो 10 गुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु नानक देव होते हैं, ठीक है, और सब 10वें गुरु होते हैं गुरु गोविंद दास जी होते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक, ये क्वेश्चन एज इट इज सभी BSNL JTO लाइस का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट पूछे गए, वही क्वेश्चन मैंने उठा लिए हैं, इसलिए निम्नलिखित वजह से 4 ऑप्शन दिए थे मैंने, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो राज्य भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक भाई कर्नाटक होता है। सोनार का फुल फॉर्म पूछा है इसमें, ठीक है, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका सही आंसर था। अगला आता है कि भाई थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में है? थार रेगिस्तान राजस्थान में है, ठीक है। माँ वैष्णो देवी का प्रमुख और शुभ मंदिर जम्मू और कश्मीर में किस प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला के ऊपर है? त्रिकुटा नाम की पर्वत श्रृंखला है, वहां पे माँ वैष्णो देवी का प्रमुख और शुभ मंदिर हैगा। श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वो कौन सी नदी पर रहेगा? ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, कृष्णा नदी वगैरह, गोदावरी वगैरह, है ना, तो ऑप्शन आ जाता है अपना कृष्णा नदी। अगला है भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो आसान क्वेश्चन है, 7 देशों के साथ में, जैसे कि बचपन भी ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे देख लेते हैं, पाकिस्तान हो जाता है, ठीक है, और अफगानिस्तान हो जाता है, चाइना हो जाता है, नेपाल हो जाता है, भूटान हो जाता है, म्यांमार हो जाता है, ठीक है, और बांग्लादेश हो जाता है। तो इस टाइप से ये 7 देश हो जाते हैं जो कि ये मतलब भूमि के साथ ही सीमा साझा करते हैं। और मुंबई में परमाणु अनुसंधान संस्थान को किस नाम से जाना जाता है? BRC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है जो कि मुंबई में, और इसकी अन्य ब्रांचें भी आएंगी। नौकाबाइज किस राज्य की पारंपरिक नाव दौड़ आएगी? पश्चिम बंगाल की आएगी। भारत में ये वाला क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, जाने कितने एग्जामों में सदाबहार क्वेश्चन होता है कि सबसे पहला नगर निगम कहाँ पे आएगा? चेन्नई में आएगा। और सबसे पहला कोर्ट की बारे में बात की जाती है तो कलकत्ता में होता है। तो एयर इंडिया किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रहा है? वो महाराष्ट्र में आएगा। अगला है विद्युत बल्ब फिलामेंट किस धातु से बना होता है? टंगस्टन से मिलके बना होता है। अगला क्वेश्चन है मायोपिया शरीर के किस अंग को संदर्भित करता है? भाई मायोपिया होता है नेत्र से संबंधित रोग है। हीर रांझा और सोहनी माहीवाल की महाकाव्य प्रेम कहानियां किस नदी से जुड़ी हुई हैं? आंसर होता है अपना चिनाब नदी पर। एक ऐसा उपकरण जो हवा की गति और हवा के दबाव को मापता है, एनीमोमीटर हैगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि सोने का रासायनिक नाम, रासायनिक प्रतीक क्या होता है? भाई AU होता है, ऐसे AG होता है, वो चांदी का होता है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में है ना, अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रख दिया, पहले नोटेरा स्टेडियम था उसका नाम। और गैर नवीनीकरण संसाधन जैसे कि सही आंसर इसका कोयला, उसमें क्या बोलते हैं, जल दिया था, सूर्य दिया था, है ना, सोलर दिया था, हवा वायु दिया, पवन दिया था, तो आंसर अपना कोयला हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे एग्जाम में तो अपन ने इसमें बता दिए हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।